उसमें लिखना है ए माइनस बी में, और बी माइनस ए अगर रहा तो क्या करना है फिर, बी माइनस ए है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बी के बी के जो बचे हुए एलिमेंट है वो लिखेंगे। उसके बाद मैंने पढ़ाया था सिमेट्रिक डिफरेंस, बराबर। सिमेट्रिक डिफरेंस यानी क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है, ठीक है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करना है आप लोगों को। ए दिया है मैंने, ए का क्या दिया है, ए एक्स कौन से है, एलिमेंट कौन से है, 2n प्लस 1 है, 2n प्लस 1 है, और x 2n है, x क्या है 2n, और यहाँ पे क्या बताया है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। हमें a यूनियन b निकालना है, तो मुझे बताओ क्या आएगा a यूनियन b। ये 2n प्लस 1 निगेटिव भी नंबर है, पॉजिटिव भी नंबर है, इंटीजर्स यानी निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। 2n, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बस। 2n प्लस 1 ऐसे दे दिया तो अपने को क्या लगता, ये फॉर्मेट में दिया तो ये समझता नहीं ना जल्दी से, ये समझ जाता, मतलब बिल्डर फॉर्म नहीं समझता। तो देखो 2n प्लस 1 मतलब क्या, वो इंटीजर्स ही आएंगे, सिर्फ सीक्वेंस चेंज हो जाएगा उनका। 2n प्लस 1 मतलब 1 अगर डालेंगे तो 2 माइनस, देखो 2n प्लस 1 है तो पहला एलिमेंट हम 1 लेंगे, तो 2 प्लस 1 मतलब 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इधर माइनस होते होते जाएगा, मतलब एलिमेंट ही आने वाले हैं उसमें कौन से, वही जो इंटीजर्स है वही आएंगे, 1 0 -1 -2 यही एलिमेंट आएंगे, इधर भी यही आएंगे। और 2n वाला क्या आएगा, 2n प्लस 1 में ये पूरे एलिमेंट नहीं आएंगे, 3 आएगा, बाद में 5 आएगा, 1 आएगा, मतलब ऑड वाले नंबर आएंगे। 2n 1 प्लस 1 में कौन से एलिमेंट आएंगे, ऑड एलिमेंट आएंगे, समझा क्या, क्यों आएंगे ऑड एलिमेंट, क्योंकि वो 2n प्लस 1 है ना, 2n प्लस 1, आप कोई भी एलिमेंट डालो इवन आएंगे, क्या पॉसिबल है क्या, देखो 1 डाला तो क्या हो रहा, 2 प्लस 1 3, 2 डाला तो 5, नहीं हो रहा, नहीं आएंगे और इवन एलिमेंट। और इसमें सिर्फ कौन से एलिमेंट आएंगे, इवन एलिमेंट आएंगे, इसमें निगेटिव वाले भी इवन एलिमेंट आएंगे और पॉजिटिव वाले भी आएंगे, मतलब ये आपका सेट कौन सा हो गया, ये आपका ए सेट हो गया, ये सेट बी हो गया, ये सेट ए और ये सेट बी। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये ए सेट कैसे आया, 2n प्लस 1 है, तो हमने n की वैल्यू 1 पुट करके देखी, 1 पुट की तो कितना आया, 3 आया, फिर 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, -1 पुट करेंगे तो देखो 2n -1 प्लस 1 क्या आएगा, -1, ऐसे एलिमेंट आए, ये ए के एलिमेंट, ये बी के एलिमेंट। अब आप लोगों को क्या चाहिए, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होना चाहिए, इसका कंबाइन करो, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, ये ऑड इंटीजर्स है, ये इवन इंटीजर्स है, ऑड इंटीजर्स और इवन इंटीजर्स को कंबाइन किया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पूरे इंटीजर्स आ जाएंगे ना, पूरे नंबर आ जाएंगे वो, मतलब आपका ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और n क्या है, बिलोंग्स करता इंटीजर्स, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट आई बोल दो। समझ में आया क्या, ए यूनियन बी ये क्यों आया, तो नहीं आया, ओके। देन सेकंड, इफ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एंड सी इक्वल्स टू, इंटरसेक्शन का निकालना है। यूनियन तो पता है आपको, यूनियन में क्या करते, कंबाइन करते, इंटरसेक्शन में क्या करते, कॉमन एलिमेंट लेते। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लेंगे, सबसे पहले दो ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है, तो ए और बी में हम क्या देखेंगे, कॉमन एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन से,
2 4 राइट। देन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कॉम 4 6 4 6, ओके 4 6। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का भी कॉमन निकाल सकते, समझ गया? नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। फर्स्ट का क्या दिया है? इक्वल्स टू, जब भी इक्वल्स टू यानी इक्वेशन, एक्स में कौन से एलिमेंट आ रहे? 2n प्लस 1। तो 2n, n क्या है बताया इन्होंने? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। तो हमने क्या किया? 1 पुट करके देखा, तो 1 पुट कर दिया तो क्या आया? 3 आया। 2 पुट करने के बाद 5 आ रहा। अगर मैंने -0 पुट किया तो 1 आया। ऐसे करते करते वो एलिमेंट आएंगे। वो ए के एलिमेंट है, ये बी के एलिमेंट। ए में क्या आया है? ऑड इंटीजर्स। इसमें क्या आया? इवन इंटीजर्स। मुझे करना क्या है? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में इन दोनों को कंबाइन करना है। ऑड और इवन को कंबाइन करोगे तो इंटीजर्स मिलेंगे। इसमें दोनों भी रहेंगे, ये दोनों भी आएंगे कंबाइन किया तो, इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई। चलो थर्ड क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो ना। ये बाकी हो गया नोट डाउन। कौन बताता बताओ। आया सिर्फ -6 और 12 क्यों नहीं आएगा? 12 नहीं आएगा क्या? इंटरसेक्शन में आएगा -12।
चलो इसका ए इंटरसेक्शन भी बताओ। सबसे पहले तो ए क्या आएगा, x इक्वल्स टू क्या है, 2n है। x इक्वल्स टू 2n यानी मैं क्या लिख सकता इस सेट में, 2n, 2 का टेबल लिखना है। 2n यानी क्या होता है, 2 का टेबल। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू क्या बोली है, इंटीजर्स, मतलब निगेटिव वाला भी 2 का टेबल और पॉजिटिव वाला भी 2 का टेबल। मतलब ये 0, 2, 4, 6, 8 अप टू इनफाइनाइट, और 0, -2, -4, -6 अप टू इनफाइनाइट। ये सेट हो गया ए आपका। बी सेट क्या आएगा, यहाँ पे किसका टेबल लिखना है, 3 का टेबल, 3n है ना, तो 3n यानी 3 का टेबल, 3n, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो यहाँ पे भी 3 का टेबल आएगा, लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आएंगे। मतलब 0, 3, 6, 9, 12 आता जाएगा ऐसे, -3, -6, -9, -12 ऐसे आएगा। ठीक है, ए और बी मिल गया आपको। सबसे पहले इस बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, मुझे ए इंटरसेक्शन भी चाहिए। ए इंटरसेक्शन यानी क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन कौन से आ रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी में, कॉमन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे कि 0 भी आ रहा, 6, -6, 0, -6, 6 और 12 इधर आया, ऊपर भी आएगा। मतलब क्या हो क्या रहा है यहाँ पे देखो ना, 0 है, -6 है, -12 है। ठीक है, 0 + 6 + 12 और आगे आते जाएंगे। मतलब हाँ, मल्टीपल ऑफ 6, राइट। मीन्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ये मल्टीपल्स ऑफ 6। इसी फॉर्म में इंटरसेक्शन का आंसर लिख लेते हैं हम लोग, x सच दैट x इक्वल्स टू क्या आएगा, ये 6n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया 2n, 3n, 4n, 6n, तो उसका क्या करो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 2 3 जार 6, मल्टीप्लिकेशन होता होगा तो मल्टीप्लिकेशन, या फिर एलसीएम करके भी होता है। एलसीएम समझता है, इसमें एलसीएम ही 6 आ रहा था, वही आएंगे उसके इंटरसेक्शन में। थोड़ा सा लॉजिक ध्यान में रखना इतना। बोलो ना, और दिया। चलो बताओ, आपसे ही आंसर चाहिए।
बिना वैल्यू लिए, यहाँ पे वैल्यू गिवन नहीं है, बिना वैल्यू लिए इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे बताओ? बिना वैल्यू लिए इसे हमें सॉल्व करना है। क्या बोला है ऊपर क्वेश्चन में? A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, मीन्स A के पूरे एलिमेंट B में है। A के पूरे एलिमेंट B में है। अब A इंटरसेक्शन B, A के पूरे एलिमेंट B में है, तो A इंटरसेक्शन B क्या आना चाहिए? A आएगा, बराबर। A के पूरे एलिमेंट B में है, तो A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? A ही आएगा। समझ में आया? ए आंसर कैसे क्या आया? तो उसका ऑप्शन देंगे, अलग अलग पूछेंगे। A इंटरसेक्शन B समझा? देखो एक एग्जांपल, A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B ना, तो A के पूरे एलिमेंट B में आने चाहिए। A के पूरे एलिमेंट B में है, एक तो भी एलिमेंट ज़्यादा चाहिए, तभी क्या रहेगा? A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अब क्या बोला है उन्होंने? एग्जाम्पल ले लिया। ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ रहे होंगे तो बस एग्जाम्पल लेना, पर जो एग्जाम्पल लोगे ना वो सही वाला लेना, नहीं तो ये इधर डालोगे ये इधर डालोगे पूरा गलत आ जाएगा। समझ में आया ना? ए इंटर, या फिर लॉजिक लगाओ यहाँ पे 1 2 3, कोई भी एलिमेंट A इंटरसेक्शन B, जब A प्रॉपर सबसेट B का होगा तो क्या आएगा? A ही आएगा। यहाँ पे आंसर आएगा A। A यूनियन B क्या आना चाहिए यहाँ पे? A यूनियन B क्या आएगा? B। क्यों आएगा B? क्योंकि A के पूरे एलिमेंट B में तो है, बस B को ही लिखना है पूरा। समझा ना? इसको अगर मैं A यूनियन B करता हूँ तो क्या आएगा? 1 2 3 4 आएगा। 1 2 3 4 आएगा, मतलब क्या होगा वो? B। A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B आएगा। समझ में आया? चलो ध्यान दो इधर, अभी बिल्कुल बात नहीं करने की, समझ लो। सबसे पहले मैंने इसमें क्या क्या पढ़ा है? सबसेट। क्या पढ़ा है? सबसेट। क्या होता है सबसेट? ऐसे रहता है सबसेट, बराबर। पूरे एलिमेंट A के पूरे एलिमेंट B में आएंगे, देन A इज अ सबसेट ऑफ B। उसके बाद मैंने बताया था प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में ये ऐसा सिंबल रहेगा, A के पूरे एलिमेंट B में तो आने ही चाहिए, और एक्स्ट्रा भी एलिमेंट होना चाहिए B में, एक तो भी ज़्यादा एलिमेंट होना चाहिए। उसके बाद मैंने यूनियन पढ़ाया, सुपर सेट पढ़ाया, ठीक है। सुपर सेट, सुपर सेट यानी जो सबसे बड़ा सेट होता है उसे हम लोग सुपर सेट बोलते हैं। मैंने क्या बोला था उस टाइम पे? सुपर सेट ये सबसे बड़ा सेट होता है, लेकिन उससे भी बड़ा सेट होता है एक। नहीं, पावर सेट यानी क्या होता है? पावर सेट अलग है। पावर सेट यानी ऑल पॉसिबल सबसेट, ऑल पॉसिबल सबसेट लिखना है। पावर सेट यानी जो सेट दिया है, दो सेट दिए, इन दोनों में से हम लोग बता सकते, कंपेयर कर सकते 1 2 3 4 5 1 2। अब इन दोनों में से पावर सेट कौन सा है पूछेंगे, पावर सेट ने सुपर सेट पूछेंगे तो हम बताएंगे ए सुपर सेट है ना, ये सुपर सेट है। अगर यहाँ पे ऐसे भी एलिमेंट आते 4 5 9 10 तो भी सुपर सेट कौन सा होता? ए ही होता, बराबर। लेकिन इन सब सेट का मतलब बाप बोलेंगे, सबसे, वैसे ही बोलेंगे ना, सबसे बड़ा।
जो सबसे बड़ा होता है उसे यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू सिंबल और कैपिटल एक्स। ये कौन सा एक्स है? कैपिटल। क्या है? यूनिवर्सल सेट ये सबसे बड़ा सेट होता है। सबसे बड़ा मतलब, सबसे बड़ा नहीं बोलेंगे हम लोग, जितने भी सेट दिखेंगे वो सेट उस यूनिवर्सल सेट के सबसेट रहेंगे। क्या रहेंगे? सबसेट। यहाँ पे देखो एक सी सेट है, फिर से 3, 5, 8। अब इन तीनों में से सुपर सेट कौन सा हो गया? जिसमें ज़्यादा एलिमेंट है। वो एलिमेंट से लेन देन नहीं है हमें, एलिमेंट कौन से है क्या है कुछ भी करना नहीं है, सीधा सीधा ये सुपर सेट हो गया। बट अगर मैंने इसका क्या बोला आपको? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बोला तो ये सब सेट इस सेट के सबसेट रहने चाहिए। ये सब सेट इस सेट के कब सबसेट रहेंगे? जब ये सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट रहेंगे। मतलब यूनिवर्सल सेट में इन सब सेट का सबसेट के एलिमेंट रहेंगे। मतलब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको मैं यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूँ। अगर एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट भी आए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इन तीनों सेट में 7 है ही नहीं, तभी भी इधर 7 आया, चलता, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके सब एलिमेंट इनमें आना चाहिए। मतलब आप एक्स ये सेट को यूनिवर्सल सेट कब बोलोगे? जब ये ए सबसेट ऑफ एक्स रहेगा, बी सबसेट ऑफ एक्स रहेगा, सी सबसेट ऑफ एक्स रहेगा। ये जितने भी सेट है वो सब सबसेट रहेंगे किसके? एक्स के। तब ये यूनिवर्सल सेट रहेगा। समझ में आया? यूनिवर्सल सेट ज़रूरी नहीं होता देख के ही रहना, नहीं दिया तो भी हम लोग निकाल सकते। जो भी सेट दिए होंगे उसके उससे बनाओ। समझ गया यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अब यूनिवर्सल सेट पता नहीं था आप लोगों को, इसलिए मैंने एक ऑपरेशन नहीं बताया था सेट का। डालो यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या लिखोगे? अ सेट दैट कंटेन a set that contain all sets in given context। ठीक है, ये रहेगा यूनिवर्सल सेट। एग्जांपल लिख लो। कॉन्टेक्स्ट ये हो गया ना, ये इसको कॉन्टेक्स्ट बोलेंगे। ये भी लिखना उसमें, ये लिखना ये तीनों सबसेट, देयरफॉर एक्स इज यूनिवर्सल सेट। एक्स क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। सबसेट है इसलिए एक्स के ये सब सबसेट है, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट है। अगर एक भी सेट यहाँ का सबसेट नहीं रहेगा तो वो यूनिवर्सल सेट नहीं रहेगा, नॉर्मल सेट रहेगा।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट हम डैश ये सिंबल से डिनोट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ए का क्या है ये कॉम्प्लीमेंट। कभी कभी ऐसे भी डिनोट करते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये ए कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, ये सबसे पहले एक बात बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लो कि कॉम्प्लीमेंट ये सिर्फ यूनिवर्सल सेट से मिलता है। अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया क्या? अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल ही नहीं सकते। हाँ बना सकते लेकिन गिवन ही रहता है, मैक्सिमम टाइम यूनिवर्सल सेट गिवन रहता है। सपोज ये यूनिवर्सल सेट है, मैं इसको यू से डिनोट करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यू से करो एक्स से करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्सल सेट सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, ठीक है। एक सेट है ए सेट है 1 3 5 7। बी सेट है 2 4 6 8, ठीक है। ये दो सेट गिवन है हमको। डिफरेंस याद है? डिफरेंस याद है ना? डिफरेंस वाला एक ऑपरेशन पढ़ाया था। अब देखो जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जैसे मुझे फाइंड बोला गया है यहाँ पे, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, सेकंड बी कॉम्प्लीमेंट, थर्ड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, थर्ड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये इतना सब कुछ फाइंड करना है, मतलब सबका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ये इतना सब कुछ फाइंड करना है, ये चेक, ठीक है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट वाला क्वेश्चन है ये, तो चेक करोगे यूनिवर्सल सेट है क्या यहाँ पे है, निकाल सकते हो अब देखो कॉम्प्लीमेंट यानी होता क्या है, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको x में से माइनस करना है। उसको क्या करना है, x में से माइनस करना है। मतलब किससे, यूनिवर्सल सेट में से क्या करना है, माइनस करना है। जैसे मुझे a कॉम्प्लीमेंट निकालना, क्या निकालना है, a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट यानी x माइनस a। अगर मुझे b कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो x माइनस b। अगर मुझे a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट निकालना है, नेक्स्ट क्या है, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट निकालना है। a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट यानी क्या होगा, x माइनस a यूनियन b। फिर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x माइनस a इंटरसेक्शन। समझ में आया अब क्या है? तो ये कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यानी जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको क्या करना है, a में से माइनस करना है। देखो फिर करेंगे हम लोग, माइनस पढ़ाया था मैंने, माइनस पढ़ाया था ना। अब इन दोनों के ऊपर से कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी x माइनस ए कॉम्प्लीमेंट यानी x माइनस ए। तो हम माइनस कैसे करते हैं, माइनस करते वक्त कॉमन एलिमेंट हटा देते, कॉमन एलिमेंट हटा देते। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से, 1 3 5 7, ये क्या है, कॉमन एलिमेंट है। तो इस कॉमन एलिमेंट को हम लोग हटा देंगे। ये कॉमन है ना, ये देखो यहाँ पे भी है, कॉमन एलिमेंट को हटा दिया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, माइनस है तो जो पहला सेट रहता है, यहाँ पे पहला कौन है, x, तो उसके हम लोग बचे हुए एलिमेंट लिखते।
तो उसके बचे हुए एलिमेंट कौन से हैं? 2 4 6 8 9 10। एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। अभी क्या निकालना है आपको? बी कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है? बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इनके कॉमन एलिमेंट क्या है? बी के कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट हटा देंगे और बचे हुए किसके एलिमेंट लेना है? जो पहला रहता उसके, एक्स है ना, तो एक्स के बचे हुए एलिमेंट कौन है? 1 3 5 7 1 3 5 7 9 10। ओके, समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद मुझे क्या करना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक्स माइनस ए यूनियन बी। तो देखो, पहले तो मुझे ए यूनियन बी पता चाहिए। उसके लिए ए यूनियन बी यानी इन दोनों को कंबाइन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। तो अब मुझे क्या करना है? इसको ए यूनियन बी को माइनस करना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट से। तो ये कॉमन एलिमेंट हो गए, ये कॉमन एलिमेंट नहीं लिखने के। ए यूनियन बी और यू को क्या करना है? मुझे यहाँ पे कंपेयर करना है, माइनस करना है यू में से ए यूनियन बी। तो बचे कौन? एक्स के बचे हुए एलिमेंट लिखते हैं हम, इसलिए 9 10। ओके, फिर नेक्स्ट क्या निकालना है हमें? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। उसके लिए ए इंटरसेक्शन बी लगेगा ना। अब इसमें कॉमन है क्या कुछ? ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है यहाँ पे? 5। मतलब यहाँ पे x में से क्या माइनस करना पड़ेगा? x माइनस 5। तो क्या आएगा? पूरा x एज इट इज 1 2 3 4 अप टू 10। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट आप लोगों ने निकाला है, बी कॉम्प्लीमेंट निकाला है। अब देखो, ये कॉम्प्लीमेंट सेपरेट है, ये ब्रैकेट का था, इसलिए मैंने यहाँ पे जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको माइनस किया था। लेकिन ये अगर निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे पहले ए कॉम्प्लीमेंट लगेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकाला है मैंने यहाँ पे। क्या है? ये है ए कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट, इनका इंटरसेक्शन है, इसलिए इस देखो कॉमन एलिमेंट क्या है? 9 10, इसलिए यहाँ पे आएगा 9 10। उसके बाद क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों को क्या करना है? कंबाइन करना है। इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा और फिर उनको कंबाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे भी फिर क्या आएगा? 1 2 अप टू 10। 5 कैसे आएगा? यूनियन करना है ना, इन दोनों का यूनियन कंबाइन करेंगे तो पूरे एलिमेंट आएंगे इन दोनों के, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के, इसलिए 1 से लेके 10 तक आएगा। उसमें लिख लो। समझा क्या?
उसको बोलेंगे हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ। ये और ये नहीं सेम आया, इसकी इक्वल्स क्या रहेगा, इंटरसेक्शन में करना पड़ेगा ए इंटर, हाँ सीखते हैं ना, उसको भी सीखेंगे हम लोग। फिलहाल कॉम्प्लीमेंट ठीक है, उतना ही समझ में आया तो भी बहुत है। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे सॉल्व करो, लिख के हो गया होगा तो वो अब भी समझा गया।
चलो देखो इसका सॉल्यूशन बताता मैं एक बार। सबसे पहले तो जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए वो सेट मालूम चाहिए, है ना। तो अपने को किसका किसका चाहिए, ए का बी का, तो ये तो मालूम है। अब हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी का भी चाहिए। तो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते पहले। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट कौन है, सी डी, नहीं बराबर है। फिर ए यूनियन बी का भी निकालना है, तो ए यूनियन बी निकालते, जी तक आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, ओके। देन मैं कॉम्प्लीमेंट बाद में निकालता, पहले ए माइनस बी लगेगा हमको, क्या क्या लगेगा, ए माइनस बी, बी माइनस ए भी लगेगा। तो ए माइनस बी क्या होता है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट, ए के बचे हुए मतलब ए बी, बी माइनस ए मतलब क्या, कॉमन वाले सी डी ई के, बी के बचे हुए ई एफ जी, ठीक है। ये यहाँ तक अपने को जो भी सेट चाहिए थे वो सब कुछ मिल गया। अभी हमें सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता, ए को एक्स में से माइनस, मतलब ए को यू में से माइनस, ये कॉमन एलिमेंट नहीं लिखने के, बचे हुए एक्स के एलिमेंट लिखने के। एक्स के बचे हुए एलिमेंट कौन से, ई एफ जी एच। फिर निकालना है मुझे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी और यू को कंपेयर करना पड़ेगा। कॉमन एलिमेंट सी डी जी तक नहीं लिखने, कॉमन एलिमेंट नहीं लिखने। फिर एक्स के बचे हुए एलिमेंट कौन से, ए बी एच, तो यहाँ पे आएगा ए बी एच। उसके बाद थर्ड हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये है ए इंटरसेक्शन बी, सी डी। तो इसमें से सी डी हटा दो, इसमें से यहाँ पे सी डी है ना, ए इंटरसेक्शन बी में कौन है, सी डी। तो सी डी हटा तो कौन आया, ए बी ई एफ जी एच। फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी को एक्स में से माइनस, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी जी तक है, तो फिर यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा, कौन सा, एच। ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद क्या है, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए माइनस बी क्या है, ए बी छोड़ के बाकी सबको लिख लो, सी डी ई एफ जी एच तक। बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या आया है यहाँ पे, ई एफ जी, तो ई एफ जी को छोड़ दो बाकी सब लिख लो, ई एफ जी को छोड़ दो बाकी सब लिख लो, मतलब ए बी सी डी एच। समझ में आया, चुकने नहीं चाहिए। अभी समझ में आ गया ना।
चलो इधर ध्यान दो, मैंने बोला था वेन डायग्राम में बाद में पढ़ाऊंगा, है ना, ऐसे बोला था वेन डायग्राम बाद में पढ़ाऊंगा। बाद में मतलब अब पढ़ाना था मेरे को, क्यों? क्योंकि आपको ऑपरेशन नहीं पता थे, पता था क्या, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सब नहीं पता था, इसलिए मैंने उस टाइम पे वेन डायग्राम नहीं पढ़ाई थी। अब आप लोगों को ऑपरेशन पता है, हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे हर ऑपरेशन की। और मैंने एक बार आपको बताया था कि सेट ये चैप्टर के जेई के क्वेश्चन, सीईटी के क्वेश्चन कौन से मेथड से होते हैं, कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, बस वेन डायग्राम बनाओ। मतलब 90% 80% तो भी क्वेश्चन वेन डायग्राम से ही सॉल्व होते हैं, इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझना चाहिए। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, मतलब अप्लीकेशन बेस है। वेन डायग्राम से अप्लीकेशन स्टार्ट होता सेट चैप्टर का। अभी आपका जो भी 11-12 का सिलेबस है ना, उसमें कैसे 11 का जो भी हम पोर्शन पढ़ेंगे उसके बाद उसके ही रिलेटेड थोड़ा सा अप्लीकेशन है। मतलब कोई भी चैप्टर पढ़ो आप, 12th का कोई भी चैप्टर, अगर मैंने समझो एक सबसे इजी चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, वो पढ़ा है तो उसका अप्लीकेशन भी है उसी के साथ। अगर मैंने अभी आप लोगों को सेट चैप्टर पढ़ा है तो सेट का अप्लीकेशन भी है, जो पढ़ाऊंगा मैं उसके रिलेटेड उसका अप्लीकेशन है ही। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वो जेई में एंट्रेंस में दो अप्लीकेशन से आते। अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री का भी अप्लीकेशन है। हर चैप्टर का कोई भी पढ़ो, मैट्रिक्स करके एक चैप्टर है उसका भी आपको अप्लीकेशन मिलेगा। डेरिवेटिव है तो उसका अप्लीकेशन का तो सेपरेट चैप्टर है, ठीक है। अपना सिलेबस ही वैसे है। अब देखो इसके अप्लीकेशन बेस वाले ही क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले, सेट के अप्लीकेशन बेस वाले ही क्वेश्चन, ठीक है। जो आपको आता है ना यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, वो तो आएगा ही नहीं आएगा। वो आपको आता, लेकिन वो जेई के पेपर में नहीं आता, इतना इजी नहीं पूछते, उसमें कॉम्प्लिकेटेड ही करके पूछेंगे। वो एक ही क्वेश्चन आएगा लेकिन टफ वाला आएगा, इसलिए हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, वेन डायग्राम से। ज़्यादा क्वेश्चन हमें क्या करना है, वेन डायग्राम से। सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था, यूनियन, है ना। मैंने वेन डायग्राम में थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया था आप लोगों को। दो सेट है ए और बी, उनकी अगर वेन डायग्राम बनानी है मुझे, अगर कॉमन है तो उसे इंटरसेक्ट करो, कॉमन नहीं है तो उसे साइड में लिख लो, है ना। एक अलग सर्कल रहेगा, एक अलग सर्कल रहेगा, इसे हम सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल इससे डिनोट करते हैं वेन डायग्राम को। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यूनियन की वेन डायग्राम बनाएंगे। किसकी, यूनियन। यूनियन पता है ना, ए यूनियन बी अगर रहा तो उसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। अब ऐसे कंसीडर करते हैं हम, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट। ये ए है और ये बी है, ये ए, ये बी, ये यूनिवर्सल सेट है। तो मुझे एक बात बताओ, ए यूनियन बी वाला पोर्शन कहाँ पे आएगा, डायग्राम में हमें शेड करना है। ए यूनियन बी यानी क्या होता है, कॉमन वाला रीजन। तो ए यूनियन बी यानी कौन सा आएगा, सिर्फ इतना कॉमन वाला पोर्शन, ये रहेगा आपका, सॉरी ये पहला इंटरसेक्शन करो, ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन वाला आएगा, ठीक है। अब सेकंड क्या था आपका, सेम, एक यूनिवर्सल सेट है उसमें दो सर्कल है। अब हम ऐसे ही एज्यूम करेंगे कि दोनों में कॉमन कुछ ना कुछ है, रहेंगे ही कॉमन, इसलिए मैंने ऐसी डायग्राम बनाई। अब मुझे किसकी डायग्राम चाहिए, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यानी ए और बी को कंबाइन करना है, मतलब ये ए के पूरे एलिमेंट और बी के पूरे एलिमेंट ये सब आएंगे इसमें। ये ए के पूरे एलिमेंट हो गए, ये बी के पूरे एलिमेंट सब आएंगे यहाँ पे, समझा। ये आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी। थर्ड ऑपरेशन कौन सा पढ़े थे, डिफरेंस।
डिफरेंस यानी ए माइनस बी। ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए माइनस बी यानी कहाँ पे आएगा? हाँ, पूरा ए। हाँ, क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि डिफरेंस में क्या करते थे हम लोग? कॉमन एलिमेंट हटा देते थे। याद है आपको? कॉमन एलिमेंट हटा देते थे और ए के बचे हुए एलिमेंट, तो ए में कौन सा आएगा? ये आएगा। यहाँ पे ए और बी का दोनों वाला आएगा, यहाँ पे सिर्फ बी वाला। ये देखो, ये इसका मीनिंग क्या होता है? ए माइनस बी। फिर ए माइनस बी मतलब ओनली ए वाले, ओनली ए वाले, दोनों वाले भी नहीं चाहिए अपने को। यहाँ पे दोनों वाले भी नहीं चलेंगे, ओनली ए वाले। जैसे देखो, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन, है ना? तो वेज वाले कभी नॉन वेज को हाथ नहीं लगाएंगे। लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। अगर वो नॉन वेजिटेरियन है ही नहीं ना, लेकिन नॉन वेज वालों को दोनों भी जमता, जमेंगे ना, दोनों भी चलता। तो ये प्योर वाले, ये कंबाइन नहीं बैठ सकते। आप लोगों ने ज़्यादा एग्जांपल नहीं देते, ये समझ लो, फिर ज़्यादा हो जाएगा। वो स्टोरी नहीं बतानी अपने को। अभी क्या करना है? ओनली ए वाले। आपको क्वेश्चन आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम है इसके, हमको ओनली ए बोला तो ए माइनस बी आएगा। अगर मैं बी माइनस ए बोलता हूँ, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए के लिए क्या डायग्राम बनेंगी? सिर्फ बी वाले। ये क्या है? बी माइनस ए। ये पोर्शन है इतना, बी माइनस ए। ये सिर्फ बी वाला है, मतलब इसमें मिक्स वाले नहीं है, सिर्फ बी, प्योर बी वाले है वो। ओनली बी वाले इसे बोलेंगे हम लोग, ओनली बी। ध्यान में रखो, ये वर्ड मैं इसलिए लिख के दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम में समझ में आएगा तभी। ये क्या है? ओनली, क्योंकि यहाँ के एलिमेंट लिखते ना हम लोग। फिर था हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना? सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस यानी इसको डिनोट करते थे हम लोग ए डेल्टा बी। अब ये सिमेट्रिक डिफरेंस है, तो इसका मीनिंग क्या था? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये निकालना है हमें। ये ए माइनस बी यानी ए नहीं बोलना है कभी उसे, ए नहीं है, ए वाला ये पूरा है पोर्शन। ये ए वाला है पूरा पोर्शन, ओनली ए यानी सिर्फ ये बी पूरा है, लेकिन ओनली बी बोलेंगे तो इतना पोर्शन है। अब मुझे क्या चाहिए? इनका यूनियन। इसकी अगर मुझे डायग्राम बनानी है तो डायग्राम में क्या आएगा? ये पोर्शन और ये पोर्शन आएगा। मतलब ये वाला ओनली बी वाला पोर्शन, बी माइनस ये ए, और ये ए माइनस बी, ए माइनस बी, और ये बी माइनस ए है। तो इनका क्या है? यूनियन है। समझ गया? ये सिमेट्रिक डिफरेंस। उसके बाद क्या पढ़े? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट पढ़े ना अभी, आज पढ़े कॉम्प्लीमेंट। मैंने बताया ये एक्स है करके, आपका एक्स है यानी क्या है? वो यूनिवर्सल सेट। तो हम लोग बनाते हैं किसकी डायग्राम? कॉम्प्लीमेंट की। ए कॉम्प्लीमेंट की बनाना है। ए कॉम्प्लीमेंट में ए के एलिमेंट नहीं चलेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या रहता है? ए के एलिमेंट नहीं लिखते हम लोग। लिखते क्या? ए के एलिमेंट नहीं। फिर कौन से लिखते हैं? इंटरसेक्शन वाले भी नहीं लिखते हम लोग। कॉमन वाले एलिमेंट ए के है ना, वो पूरा ए को निकाल डालते हम लोग। कॉम्प्लीमेंट में पूरा ए को हटा डालते ना। और यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट जो बचते हैं उसको भी लिखते हैं हम लोग। ये यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट आते हैं, बचते हैं,
उसको भी हम लोग लिखते हैं। ये क्या हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट, वैसे ही बी कॉम्प्लीमेंट भी मिलेगा। समझा क्या कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम? ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। चलो डायग्राम वगैरह बना लो ये अच्छे से। हाँ बना लो। ये बनाओ, डायग्राम बनाओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही फिर।